टाइगर जयराम महतो का क्रेज झारखंड के बाहर मुंबई में भी देखा गया। जिस तरह झारखंड में उनकी सभाओं में भीड़ लगती है, ठीक उसी तरह माया नगरी में भी उनकी सभा में जबरदस्त भीड़ देखी गई। जयराम ने वहां भी गाड़ी के ऊपर चढ़कर भाषण दिया। उनका यह अंदाज मुंबई में भी लोगों को खूब पसंद आया। हालांकि मुंबई में उन्होंने स्कॉर्पियो नहीं बल्कि थार में चढ़कर लोगों को संबोधित किया। वहां भी लोग उनको अपने कैमरे में कैप्चर करने को आतुर थे। हर कोई उनकी झलक पाने को बेताब था। ये भीड़ दरअसल प्रवासी मजदूरों की थी। कार्यक्रम भी प्रवासी मजदूरों की तरफ से ही रखा गया था। जयराम नवी मुंबई में प्रवासी मजदूर, पलायन और रोजगार के मुद्दे के साथ पहुंचे थे। उन्होंने मजदूरों के हालात पर आवाज बुलंद किया। वह भाषण के दौरान पूछते दिखे कि अब की बार जब चुनाव होगा, चुनावी वादे होंगे तो उसमें प्रवासी मजदूरों की क्या भूमिका होगी, प्रवासी मजदूरों के बारे में क्या सोचा जाएगा। नेताओं को इस बात की गारंटी देनी होगी कि इस बार चुनावी मुद्दों में प्रवासी मजदूरों का जिक्र होगा। उन्होंने यह भी कहा कि जिस तरह आप राजनीति को बिना युवाओं के कल्पना नहीं कर सकते, जिस तरह युवा ही बदलाव की ताकत रखते हैं, ठीक उसी तरह जब भी बदलाव की बात होगी उसमें प्रवासी मजदूरों का जिक्र होगा। झारखंड का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि झारखंड में हम नई विचारधारा को स्थापित कर रहे हैं। पिछले 2 साल से हम झारखंड के तमाम मुद्दों पर आंदोलन कर रहे हैं, इसलिए झारखंड में एक नई विचारधारा का सृजन हुआ है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में जब भी राजनीतिक बदलाव होंगे उस समय सबसे पहले किसी को ध्यान में रखा जाएगा तो नौजवानों के साथ साथ प्रवासी मजदूरों और किसानों को भी याद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि धनबाद के कोयले के खदान में जब आग लगती है तो पूरा भारत देखता है, लेकिन आप प्रवासी मजदूरों का दर्द शायद ही कोई देख पाता है। इस दौरान युवाओं ने जमकर जय झारखंड के नारे लगाए। जयराम ने झारखंड की कला, संस्कृति, खान पान और रहन सहन के बारे में भी वहाँ के मजदूरों को बताया। बहरहाल जयराम महतो जब भी झारखंड में कोई सभा करते हैं तो उसमें बढ़ चढ़कर लोग हिस्सा लेते हैं। उनके भाषण को लोग दूर दूर से सुनने पहुँचते हैं। चाहे कितने भी बड़े स्टेज का निर्माण किया जाए, लेकिन वह स्कॉर्पियो में चढ़कर ही बोलते दिखते हैं। लोगों को यह काफी पसंद भी आता है। फिलहाल वह JBKSS के अध्यक्ष हैं और एक बड़ी युवाओं की फौज उनके साथ चलती है। 2 साल पहले उन्होंने भाषा आंदोलन के साथ झारखंड की राजनीति में कदम रखा था। उसके बाद उन्होंने 1932 खतियान आंदोलन का पुरजोर समर्थन किया, जिसके बाद वह झारखंड के उभरते आंदोलनकारी के तौर पर सामने आए। विधानसभा से 1932 आधारित स्थानीयता पारित होने के बाद उन्होंने राजनीति में कदम रखा है। एक समिति का निर्माण किया है जिसका नाम झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति है। इसके साथ ही उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वह 2024 में 24 जिलों में अपने उम्मीदवार उतारेंगे।